हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 22, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हमारा वर्तमान काल है उसमें अगर कोई कार्य चल रहा हो तो उन वाक्यों को कैसे हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में करना हो और इंग्लिश से हिंदी में करना, हम दोनों तरफ से इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और कंटिन्यूस टेंस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा, चाहे टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल यानी ये कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और इन वाक्यों से हमें ये नहीं पता चलता है कि कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, बस ये बोध होता है कि कार्य चल रहा है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके क्या रूल रहेंगे? आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ से जब इस साइड से उस साइड पे जाएंगे ना, तो अगर मैंने हिंदी में आपको वाक्य लिख के दिया है तो जेम्स पत्र लिख रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस है। जेम्स क्या हो गया बच्चों? जेम्स हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? पत्र लिख रहा है, तो पत्र क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एक बार मैं इसे यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो जेम्स है, जेम्स हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। फिर हमारा पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। लिख रहा है, लिख हमारा क्या हो गया? लिख हो गई हमारी वर्ब। और रहा है से हमें ये बोध हो रहा है कि कार्य चल रहा है। तो अब इस सेंटेंस में क्या बोला? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? जेम्स। सबसे पहले लिख दिया जेम्स। हमें ये पता है कि ये चल रहा है कार्य, तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमने इज एम आर लगा लिया। जेम्स इज। ठीक है, फिर हमारा वर्ब क्या है? लिख, राइट। राइट लिखा, आईएनजी लगाया, राइटिंग हो गया। और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा पत्र हो गया। तो यही यहाँ पे वाक्य बन गया, जेम्स इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो अगर आपको मैं ट्रांसलेट करने के लिए दूंगी, आपको बोलूंगी कि इधर से पढ़ के और एक इंग्लिश का सेंटेंस आप बना के दे दीजिए, तो आप बना लेंगे ना? आपको समझ तो आ गया है। तो चलिए और समझते हैं इसे आगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन क्या है? हमारा सब्जेक्ट। फिर हम आर लगाते हैं क्योंकि एक से ज्यादा है तो आर लगेगा। फिर उसके बाद प्लेइंग हॉकी। ठीक है, प्लेइंग हमारा वर्ब है, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या था? बच्चे आपका सब्जेक्ट, फिर हॉकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। खेल क्या है? वर्ब हो गई। और रहे हैं से समझ आ रहा है कि ये कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। ठीक है तो हमें यही दिखाता है। हे आई एम डूइंग माई वर्क। जब आई होता है उसके साथ एम का प्रयोग होता है। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो मैं क्या है? सब्जेक्ट, अपना कार्य ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कर रहा हूं, कर होता है हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। रहा हूं आपका क्या है? रहा हूं आपको ये बोध करा रहा है कि काम चल रहा है। ठीक है, आई एम डूइंग माई वर्क। दे आर टॉकिंग टुगेदर, वे आपस में बात कर रहे हैं। दे क्या है? सब्जेक्ट। दे के साथ एक से ज्यादा है तो आर लगता है। और टॉकिंग हमारा वर्ब प्लस आईएनजी और टुगेदर यानी साथ में, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज हमारा क्या हुआ? इज आपका हो गया ये दिखाने के लिए कि ये सेंटेंस अभी वर्तमान की बात हो रही है। रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी लगाया तो पढ़ रहा है का बोध आपको होगा। अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर देखें, वह हमारा सब्जेक्ट, पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट। पढ़ शब्द से रीड और रहा है से पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। ठीक है,
इस काल के वाक्य के अंत में हमने देखा ही रहा है, रहा हूं, रही है, ये सब इस्तेमाल होता है, आते हैं और कार्य के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध करा देते हैं। ठीक है, नियम क्या है, इस काल के वाक्य में ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है ना। आई के साथ एम और वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। सिर्फ आई शब्द है जिसके साथ एम इस्तेमाल होता है, बाकी कोई भी सिंगुलर होगा तो इस, प्लूरल होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। ठीक है, इस काल के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंत में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और अंत में क्या लगा देंगे, आईएनजी, अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ क्या प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का। ठीक है, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और जो मैंने अभी एक्सरसाइज ऊपर करी वो आप लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस, वर्ड ऑर्डर क्या रहता है, सब्जेक्ट इज एम-आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी का वाक्य दिया गया होगा, वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, तो वह यानी इसको मैं यहीं पे आपको ना एक बार लिख के दिखा रही हूँ। वह क्या होता है, रहा है तो मतलब लड़का है। ठीक है, लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ मैंने लिख लिया ही। फिर ही के साथ मुझे पता है क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया इज। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है यहाँ पर तो नॉट आ गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़, पढ़ मतलब रीड, तो रीड और आईएनजी जोड़ना है रीड के साथ, तो रीड इंग हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है आपका अखबार, तो ये हो गया आपका न्यूज पेपर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, ही इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाली लगता है, ये न्यूज़पेपर के साथ आना चाहिए, तो यही यहाँ पे बनाया हुआ है, ही इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। और वैसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहीं पे इसके साथ ही सॉल्व करके दिखा दूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखना चाहूँ तो क्या होता है, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, हम शोर नहीं कर रहे हैं, हम शोर नहीं कर रहे हैं में हम क्या है, हम है आपका सब्जेक्ट, तो हम होता है वी। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद शोर, शोर क्या है बताइए, शोर है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, शोर यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉइस, नॉइस को मैंने यहाँ लिख दिया, नहीं है तो यानी नॉट हुआ इस्तेमाल, तो नॉट लिख दिया यहाँ पर। कर, डूइंग है ना, कर का होता है डू और यहाँ पर आईएनजी लगाना है। ठीक है, डू की जगह यहाँ पर अगर मैं मोर एप्रोप्रिएट देखूं तो यहाँ पर मेकिंग ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पर मेकिंग लिखूंगी क्योंकि बात हो रही है नॉइस की, मेकिंग और आ। ठीक है, और इज एम आर में से क्या लगेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा, तो वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, ये सब आपका सेंटेंस बन गया है जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आई एम नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब इसकी बात हुई तो आई यानी मैं, अपना आपका क्या होता है, माई वर्क, माई वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं नॉट कर रहा हूं, डूइंग। ठीक है, क्योंकि रहा हूं है तो डू और रहा हूं से आईएनजी आपका साथ साथ आ गया। द बेगर इज नॉट शिवरिंग विद कोल्ड, भिखारी ठंड से नहीं कांप रहा है। डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंक रहे। ठीक है, ये वाले सेंटेंस आपको क्लियर हो गए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट और प्लूरल के साथ आर नॉट लगाकर आईएनजी हम लगाते थे। आई के साथ एम नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं।
आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लोग लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप ये एक्सरसाइज करेंगे और हम लोग पढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, इज एम आर लगाइए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्या होगा तो इज एम आर ही आ जाएगा पहले। और अगर सेंटेंस के बीच में है वर्ड इंटेरोगेटिव, कब, कहाँ, तो इंटेरोगेटिव वर्ड की ट्रांसलेशन कीजिए, उसे पहले लिख लीजिए, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज ही टीजिंग यू, क्या वह तुम्हें तंग कर रहा है, तो क्या था इसलिए हमने इज लिख दिया सबसे पहले, वह तुम्हें तंग कर रहा है, वह क्या हो गया, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, तंग कर रहा है हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगाना था, और तुम्हें, तुम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आर द लायंस रोरिंग इन द फॉरेस्ट, क्या शेर जंगल में दौड़ रहे हैं, सॉरी दहाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात की, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आर लगाया, फिर हमने क्या लगाया, अपना सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इन द फॉरेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट। When is he going to school, वह विद्यालय कब जा रहा है, तो यहाँ कब था इसीलिए हमने सबसे पहले कब को when का ट्रांसलेशन सबसे आगे लिखा, फिर स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। फिर क्यों हंस रहे हैं, यहाँ पर क्यों पूछा गया, तो हमने पहले क्यों का ट्रांसलेशन किया, उसे सबसे आगे लिखा और फिर सेम स्ट्रक्चर। वाई इज योर ब्रदर नॉट स्टडिंग, तुम्हारा भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों को आप ट्रांसलेट करके सबसे आगे लिखिए, फिर उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रहता है आपका, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, अगर है तो आपका नॉट हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यहाँ नहीं था ना, तो ये हमेशा आपका कहाँ आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। ठीक है, इसके नियम देख लेते हैं। क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों में इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद शेष भाग अंग्रेजी में लिखते हैं। वाक्य में मध्यम में अगर प्रश्न सूचक आए, तो अगर बीच में कोई प्रश्न सूचक आ रहा है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो हम सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसके बाद शेष भाग की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद आप बचे हुए सेंटेंस की इंग्लिश लिखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा होने पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। अगर नहीं लिखा है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले सेंटेंस में बताया। ठीक है, वाक्य के अंत में इंटेरोगेशन मार्क लगाते हैं। अब क्वेश्चन है तो लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, चैप्टर खत्म हो गया। अब बच्चों मैं आशा करती हूँ आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया है। चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से खेलिए, खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।